जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए घटना चक्र दृष्टि की जो करंट अफेयर्स है उसके महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है आज की हमारा टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय। इसके पहले हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पढ़ाया था, आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स और इसके बाद पढ़ेंगे जो है आर्थिकी, जो भी आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स होता है। इसके बाद हम आर्थिकी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका पहला क्वेश्चन है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? ये जो है पोलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो आपके हैं डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है आपका, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है ये आपका मर्सर के द्वारा जारी की गई है। अगला प्रश्न है, रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है इसमें जो है 241 शहरों को शामिल किया गया है। और जो है रैंकिंग में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला है रैंक 1 में वियना ऑस्ट्रिया का है, रैंक 2 में है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और रैंक 3 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। ये 3 जो है शहर आपके स्थित है टॉप 3 में। ठीक है, टॉप 3 में ये 3 शहर है। और रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ये जो है 7 भारतीय शहरों को शामिल किया है। टोटल है आपके 241 और उनमें से 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कौन कौन से शहर हैं तो देख लेते हैं। रैंक 153 है आपके हैदराबाद तेलंगाना, फिर रैंक 154 पुणे महाराष्ट्र, रैंक 156 है बेंगलुरु कर्नाटक, रैंक 161 में है चेन्नई तमिलनाडु, रैंक 164 में मुंबई महाराष्ट्र, रैंक 170 में कोलकाता पश्चिम बंगाल और रैंक 170 में आपके नई दिल्ली। 172 नंबर में है आपका नई दिल्ली, 170 में है कोलकाता। ये जो है आपके 7 शहर हैं जो आपके वर्ल्ड क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में शामिल है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग है ये 2023 में प्रकाशित हुई है भी और ये मर्सर के द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें 241 शहर है और 7 भारतीय शहर इसमें शामिल हैं। 3 टॉप 10 में है, टॉप 3 है आपका वियना ऑस्ट्रिया का, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, GRCA ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आपका जो है दुबई में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया है। इस अलायंस में जो है भारत समेत कितने देश शामिल है? तो वो यहाँ पे 11 देश शामिल है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में। और इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो 11 देश शामिल है, देख लेते हैं। पहला है आपका भारत, फिर डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ये जो है 11 देश इसमें शामिल है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस में। अगला है आपका, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? ये जो है नई दिल्ली में जो है GPAI शिखर सम्मेलन ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल GPAI शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? वो है आपके केन्या के जो राष्ट्रपति हैं विलियम समोई, याद रखिएगा। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम समोई रूटो। और ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं 4 से 6 दिसंबर में। अगला क्वेश्चन है आपका, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? यह 5 से 8 दिसंबर 2023 को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है कसाने बोत्सवाना में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, और इसी में और बात करें तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? वो है आपके यूनेस्को के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए। इसमें किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? वो है आपका गरबा जो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, धरोहर घोषित किया गया है। और ये गुजरात का प्रमुख प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, गुजरात का ये जो है गरबा लोक नृत्य है। ठीक है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली यह जो है भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, याद रखिएगा
कौन सी 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 में जो है टेलर स्विफ्ट, जो अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, इनको जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के द्वारा चुना गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। याद रखिएगा, ये अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट और इसी की बात करें तो सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो वो है सैम ऑल्टमैन। ओपन एआई के फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, और इन्हें जो है सीईओ ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, अर्थात चुना गया है 2023 सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, वो है लियोनेल मेसी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। यहाँ पे आप रिवाइज कर लीजिए थोड़ा सा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो अमेरिका की पॉप गायिका है, याद रखिएगा, पॉप गायिका है, उनको चुना गया है। तो क्या नाम है इनका, तो भी आपको बताया, देख लीजिए यहाँ पे। अमेरिका की जो पॉप गायिका हैं, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट इनका पूरा नाम है, और सीईओ ऑफ द ईयर 2023 सैम ऑल्टमैन को चुना गया है। थोड़ा सा याद रखिएगा, टेलर स्विफ्ट इनका जो पॉप गायिका है, इनका नाम है टेलर स्विफ्ट इनका नाम है, ठीक है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो है लियोनेल मेसी को चुना गया है, और सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन को चुना गया है, सैम ऑल्टमैन, ठीक है। ये जो है ओपन एआई के फाउंडर हैं, ये भी आप याद रख सकते हो, ओपन एआई के फाउंडर हैं, जो चैट जीपीटी इन्हीं ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई है। ये 5 दिसंबर 2023 में जारी हुई है, और फोर्ब्स के अनुसार जो है 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी हुई है, और इस सूची में 3 शीर्ष महिलाएं हैं। 3 जो है शीर्ष महिलाएं कौन कौन सी हैं, पहली है आपकी उर्सुला वान डेर लेन, ये जो है अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। दूसरी है क्रिस्टीन लेगार्डे, ये है अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष। और जो है सेकंड नंबर पे ये है कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका की, ये जो है तीसरे नंबर पर आती है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो वो जो है इसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी 4 भारतीय महिलाएं हैं, तो पहले में है आपके ये जो 4 महिलाएं पहली नंबर पे है भारतीय में निर्मला सीतारमण, जो समग्र रैंकिंग जो है इनकी 32वीं रैंकिंग है टोटल में। और रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये जो है समग्र रैंकिंग इनकी जो है 60वीं रैंक है, ठीक है। और ये भारत की दूसरी महिला है। सोमा मंडल, समग्र रैंकिंग 70 है, और ये भारत की तीसरी महिला है। भारत की चौथी महिला जो है किरण मजूमदार शाह, ये जो है समग्र रैंकिंग में इनकी जो महिला रैंकिंग है 76 है, ठीक है। 4 महिलाएं जो है इस विश्व के सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हैं भारत की, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, वो है आपका इटली जो है इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपका, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है। भारत ने जो है स्वीडन के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है। लीड आईटी 2.0 का नाम क्या है, ये जो है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, जो आईटी है इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0, लीड आईटी 2.0 का फुल नाम है। अगला प्रश्न है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है, वो है आपका भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय वो कार्यकाल के लिए चुना गया है, ये जो है वर्ष 2014-24-25 के लिए जो है इसमें चुना गया है आईएमओ जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो है भारत को 2 वर्ष के लिए चुना गया है 2024 और 2025, ठीक है। और इसमें जो है इसको पुनः निर्वाचित किया गया है भारत को
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, ये बताना है आप, ये किसके द्वारा जारी किया गया है। ये जो है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, इसके द्वारा जो है ये जारी किया गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। अगला प्रश्न है सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें 63 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, याद रखिएगा इसमें 63 देश शामिल हैं। और सूचकांक में प्रथम 3 स्थानों पर कौन कौन से देश हैं, इसमें जो है पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश शामिल नहीं है। रैंकिंग यहाँ पे रैंक 4 से स्टार्ट है, कुछ से है, जैसे रैंक 4 में आपका डेनमार्क जिसका स्कोर रहा है 75.59%। रैंक 5 में है एस्टोनिया जिसका स्कोर 72.07। रैंक 6 में है फिलीपींस जिसका स्कोर है 70.70। ये जो है 3 स्कोर है जो सबसे हाईएस्ट में है, रैंक 4, 5, 6। सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की जो रैंक है वो 7वीं रैंक है। भारत का स्कोर रहा है इसमें 70.25, ये भारत का स्कोर था। इसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है। ग्लोबल कूलिंग वॉच की बात करेंगे तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी, वो थी आपके 82%। इसमें जो है हिस्सेदारी थी G20 देशों की। अगला प्रश्न है आपका अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल इसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल में जो है इसको द्वारा प्रारंभ की गई है, यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है यह प्रारंभ की गई है। अगला है इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल में जो है इसका मेन उद्देश्य है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ये जो है इसका प्रमुख इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। जो ग्रीन राइजिंग पहल है आपकी, ये किसके सहयोग से लॉन्च किया है, यूनिसेफ ने जो है ये भारत के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है। और ये जो है पहल कहाँ लॉन्च हुई है, ये COP 28 शिखर सम्मेलन दुबई UAE में इसको लॉन्च किया गया है। कॉप जो 28 अभी हुआ है 2023 18 दिसंबर 2023 को जो ये हुआ है कॉप UAE में, ये जो है UAE में लॉन्च हुआ है और भारत के सहयोग से ये लॉन्च हुआ है ग्रीन राइजिंग पहल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन राइजिंग पहल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। 28 से 29 नवंबर में हुआ था ये और दोहा कतर में जो है इसको आयोजन किया गया था वाइज शिखर सम्मेलन को। वाइज का विस्तृत रूप क्या है, यह है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, इसका फुल नाम है। और यह किस थीम पर आधारित था, यह जो है रचनात्मक प्रवाह तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ AI, ठीक है, ये इसका थीम था। रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, आप इतना याद रख सकते हो। अगला है इसमें और क्या ऐड हुआ है, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया है, वो है आपका सफीना हुसैन, पहली भारतीय महिला है जिनको जो वाइज प्राइज से सम्मानित किया गया है, वही बताया था। वाइज का फुल नेम है, एक बार देख लीजिए, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, ये जो है वाइज का विस्तृत रूप है। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, ये जो है नए प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के जो बने उनका नाम है क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है। जो विश्व का 8वां आश्चर्य बना है वो है आपका अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, जो इटली में स्थित है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया, ये जो है विश्व का 8वां अजूबा बोल सकते हैं, आश्चर्य बना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है।
तो जो अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है जोसेफ बोकाई। 22 जनवरी 2024 को जो है शपथ ग्रहण इनका हुआ है और ये जो है जोसेफ बोकाई जो है लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है एपेक। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? एपेक लीडर जो वीक है ये आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। एंड का जो थीम है सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना एपेक लीडर वीक का थीम था। अगला क्वेश्चन है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो लग्जमबर्ग के जो नए प्रधानमंत्री हैं ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भाई मालदीव बहुत ही आपको मालदीव जो है बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए मालदीव के बारे में याद रखिएगा। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? वो है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू। डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू है, यह भी हाल ही में 17 नवंबर 2023 को शपथ लिया था इन्होंने और डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। अगला है चक्रवात मिधली। चक्रवात मिधली कहाँ पर आया है? ये बंगाल की खाड़ी में आया है चक्रवात मिधली। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? चक्रवात जो मिधली है इसका जो नामकरण है वो मालदीव के द्वारा ही किया गया था। चक्रवात मिधली मालदीव के द्वारा नामित किया गया और इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो यह है भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश जो है इस चक्रवात से मूलतः प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया है? ये आपका सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? ये जो है रूस जो है CFE से बाहर हो गया है। कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप इससे बाहर हो गया है आधिकारिक रूप से रूस आपका जो इससे बाहर हो गया। अगला प्रश्न है आपका क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के किसके द्वारा जारी की गई? जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये आपका जो क्वाक्वा रेली साइमंड्स जो है क्वाक्वा रेली साइमंड्स के द्वारा जो जारी किया गया है और यह कौन सा संस्करण है? ये 16वां संस्करण जारी किया हुआ है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ये क्वाक्वा रेली साइमंड्स क्यूएस के द्वारा जारी किया गया और ये 16वां संस्करण था। और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? वो हैं आपके भारत के। इस रैंकिंग में जो है सर्वाधिक संस्थान भारत देश के हैं और रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय है, ये आपका फर्स्ट रैंकिंग है, पहले स्थान पर है पेकिंग विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। और दोस्तों क्लास कैसी लग रही है? क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करते जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे जितनी भी करंट अफेयर्स है, जीके जीएस है और साथ में अभी हिंदी की क्लास भी चल रही है और बीपीएससी टीचर एग्जाम की भी क्लास चल रही है। जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आरओ है, एसएससी है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, जिससे कि उन सभी को अच्छी से अच्छी नॉलेज और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जा सके। और कोई भी अगर किसी भी टॉपिक की आपको पीडीएफ चाहिए, कोई भी टॉपिक की चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953102। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज करके तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी हमने योजना शुरू की है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे जो है रैंकिंग में 40वें स्थान पर है। जो आपके यहाँ पे रैंकिंग है क्यूएस रैंकिंग में जो है आपका आईआईटी बॉम्बे के 40वें रैंक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट। और वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया है? तो वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो ये जो आपको 2023 में आयोजित किया गया है और 17 नवंबर 2023 को यह आयोजित हुआ है। वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2023 को आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। इस सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? वो जनवरी 2023 में पहला संस्करण आयोजित किया गया और 17 नवंबर 2023 को इसका दूसरा संस्करण, अभी कौन सा दूसरा संस्करण जारी हुआ है। इसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की है। तो 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी करने वाले थे विश्व मौसम विज्ञान संगठन, WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यह जारी हुआ। और अगला क्वेश्चन है, पारे पर मीन माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई है? यह 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो है इसके यह जो है आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की है? तो अभी बताया था आपको, फिलीपींस ने जो है इसकी घोषणा की हुई है। अगला है, प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 जिसका मेजबान यूके है, इसमें जो है कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है जो है आपका 28 देशों ने जो है इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते को क्या नाम दिया गया है? ये ब्लेचली घोषणा, जो ब्लेचली डिक्लेरेशन है, ये इसका नाम दिया गया है। और इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023 मेजबान जिसका है यूके, इसमें कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जो जोखिम है उनको रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है 28 देश है। इस समझौते को ब्लेचली घोषणा अर्थात ब्लेचली डिक्लेरेशन के नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, इस शहर को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है। वो है आपके 55 शहर इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें भारत को कौन सा शहर शामिल है? तो ग्वालियर, जो संगीत और कोझिकोड को साहित्य, ग्वालियर को संगीत और कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? आपको बताना है किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। वो है आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, UNEP। अगला है, यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है ये जलवायु परिवर्तन से रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ये रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर है, जो 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र किन देशों ने उन्हें हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किए थे वैश्विक घोषणा पत्र पर। यह 11 देश कौन कौन से हैं? ये बांग्लादेश है, बोलीविया है, ब्राजील है, कंबोडिया है, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एवं वेनेजुएला। ये जो है 11 देश इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, और इसमें नदी डॉल्फिन है इसके संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए हैं? ये आपके बोगोटा, कोलंबिया में जो है इसमें हस्ताक्षर किए गए, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क इंटेलेक्चुअल, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क है, इसके संचालन के समूह का सदस्य कौन बना है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन का समूह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI इसका जो है सदस्य बन गया है। अगला है, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? स्लोवाकिया जो है इसका जो प्रधानमंत्री है वो रॉबर्ट फिको को जो है स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो हरिकेन ओटिस है, इसने कहाँ पर तबाही मचाई थी? ये जो है अकापुल्को, मैक्सिको में जो है हरिकेन ओटिस ने तबाही मचाई। नेक्स्ट आपको, किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है?
ये जो है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी UNUEHS के द्वारा जो है ये जारी की गई है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? छठे सत्र की जो मेजबानी करने वाला देश है वो है आपका भारत। भारत ने जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्रदान हुआ? वो है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI को जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में जो है संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई है? ये जो है आपके आयोजित की गई समरकंद उज्बेकिस्तान में इसका जो है आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपका UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका धोरेडो गांव गुजरात। धोरेडो गांव गुजरात को जो है इसमें शामिल किया गया। अगला आपका सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो वो है आपके डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ ने जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है जो सबसे कम उम्र के हैं। ठीक है, इस संस्थान ने वन PGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है, जो है अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT के द्वारा जो है ये समझौता किया गया है। और PGIAR क्या है? ये जो है खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है CGIAR। अगला क्वेश्चन है, भारत और UK के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? ये जो है नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो इजराइल और हमास के बीच जो फंसे हुए भारतीय थे वहां से निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया। ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारत भेषज संहिता आयोग IPC किसका सदस्य बना था? ये जो है फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप में PDG का सदस्य बना था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन ने भारत का राजकीय यात्रा की? सामिया सुलूह हसन ने जो है भारत की राजकीय यात्रा की है। ये है आपके तंजानिया के राष्ट्रपति। ठीक है, ये आपके जो पहली महिला राष्ट्रपति है सामिया सुलूह हसन, ये तंजानिया की राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विश्वविद्यालय के द्वारा सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली जो JNU से इनको जो है सामिया सुलूह हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये जो है न्यू जर्सी USA में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया है? वो है आपका ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स। जो ऑपरेशन आयरन शॉर्ट्स है ये जो है इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया है? ये जो है कंसर्न वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में जो है भारत 111वें स्थान पर है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र जो है वानुआतू के नए प्रधानमंत्री बने हैं चार्लोट सलवाई। चार्लोट सलवाई जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वो है आपके भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो आपका ह्यूस्टन टेक्सास USA जो है यहाँ पर इसका गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? ये जो है
मैरीलैंड यूएसए में इसका जो है अनावरण किया गया है। याद रखिएगा, मैरीलैंड यूएई और यूएसए, मैरीलैंड यूएसए में जो है इसका अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, विश्व बौद्धिक संगठन संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस सूची में कितने देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसमें जो है 132 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। उस सूची में शीर्ष स्थान पर जो है आपका स्विट्जरलैंड है, शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड है, याद रखिएगा। और जो है तो इस सूची में भारत किस स्थान पर है? तो वो 40वां स्थान है। भारत जो है यहाँ पे 40 स्थान पर है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसका किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? 78वें 78 नंबर के जो है सत्र का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ये जो है डेनिस फ्रांसिस के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता की गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है। और ये इसका सत्र कौन सा है? तो 78वां सत्र है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ये जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आपका टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो यूके की यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है। और ये आपका इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये जो है पहला स्थान इसमें प्राप्त है इसको। इस सूचकांक में भारतीय संस्थान शीर्ष पर, भारतीय संस्थान इस स्थान पर कौन सा है? तो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? ये बताना है। ये जो I2U2 ने जो है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। नेक्स्ट आपको, किन देशों ने सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ये बताना है किस देश के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इन 3 देशों के जो है नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते की घोषणा कहाँ पर हुई है? वो हुई है बामाको, जो माली की राजधानी है। याद रखिएगा, माली की राजधानी कौन सी है? बामाको। यहाँ पर जो है इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये जो है रियाद, सऊदी अरब रियाद में इसकी जो है 45वीं बैठक, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक सऊदी अरब रियाद में आयोजित हुई है। और इस बैठक में इन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। वो है आपका यहाँ पे 2 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं। पहला है शांति निकेतन और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर का जो समूह है, वो इन दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया है। होयसल मंदिर का जो समूह है ये कहाँ स्थित है? ये आपका कर्नाटक में स्थित है, होयसल मंदिर जो समूह है। अगला है आपका, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो भारत में अभी तक 42 विश्व धरोहर स्थल शामिल हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी बाग का आयोजन किया गया है? ये जो है जोहान्सबर्ग में जो है इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है? ये जो है 6 सितंबर 2023 को हुआ था। और ये लुइसविले केंटकी में जो है सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अगला है, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा, लुइसविले में सनातन धर्म दिवस। अगला है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो है आपका डेनियल, जो लीबिया का तूफान का नाम है डेनियल। और इसने जो है लीबिया में बहुत ज्यादा भयंकर तूफान की तबाही मचाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? ये जो है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा इसको जारी किया गया है। और जो है वर्ष 2023 की इस सूची में इस स्थान पर कौन सा है देश है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर शीर्ष स्थान पर है। और इस सूची में भारत का स्थान जो है 30वें नंबर पर है। 30 नंबर पर जो है भारत का स्थान इसमें शामिल है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा
विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है और जो है इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत की रैंक है इसमें 30 नंबर जो है भारत की रैंक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया है? ये 9 सितंबर 2023 को इसका जो है शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने मिनट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो मिनट मैन 3 का जो मिसाइल है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला जो देश है वो है आपका अमेरिका। अमेरिका के द्वारा ये जो है मिनट मैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और मिनट मैन 3 किस तरह की मिसाइल है? यह आपका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो है आपकी मिनट मैन 3 मिसाइल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है तिमोर लिस्ते में जो है भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो है आपका ललितपुर नेपाल में इसका आयोजन किया गया है। और इस महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया है? इसमें जो है भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये देशों के द्वारा इसमें जो है भाग लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये आपका जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? जो विश्व प्रतिभा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 है, ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी किया गया है। IMD के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है ये बताना है आपको। इस रैंकिंग में कितने देश शामिल है? इसमें जो है 64 देश आपके शामिल है, याद रखिएगा, इसमें आपके 64 देश शामिल है। प्रथम रैंक किसकी है? वो है आपका स्विट्जरलैंड की यहाँ पे प्रथम रैंकिंग है। तो भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है यहाँ पे 56वीं। भारत की 56वीं रैंक है जिसका स्कोर है 41.75 और स्विट्जरलैंड का स्कोर है 100, यहाँ पे याद रखना है। और दोस्तों इसके बाद हम करेंगे आर्थिक करंट अफेयर्स, जो आज की क्लास में यहीं तक करेंगे। इसके आगे की क्लास नेक्स्ट डे होगी और नेक्स्ट डे आपको जो है आर्थिक करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। और तब तक के लिए आप इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको टाइम मिलता है। और ये जो क्लास है ना आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जान लीजिए, आपके जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, जितने भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में यही करंट अफेयर्स पूरा पूछा जाएगा। पूरा 1 साल का करंट अफेयर्स है और ये पूरा वन लाइनर बेस में है, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही करंट अफेयर्स आपका वन लाइनर खत्म होगा तो इसकी प्रैक्टिस क्लास शुरू करेंगे। इसके प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे कि आपको पूरी एकदम से करंट अफेयर्स कंठस्थ हो जाएगी और आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और PDF पाने के लिए हमारे ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।